एक समय की बात है कि एक भयानक जंगल में लोगों ने अजीबोगरीब चीजें देखी थीं। यह जंगल शहर से बहुत दूर था और लोग वहां जाने से डरते थे। इस जंगल के बारे में मशहूर था कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात के अंधेरे में अपना शिकार ढूंढती है। जंगल में घना अंधेरा था और हर तरफ बड़े बड़े पेड़ और लताएं फैली हुई थीं। हवाएं चलतीं तो ऐसा लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। शहर के कुछ जवान लड़के जो रोमांच पसंद करते थे, उन्होंने फैसला किया कि वे इस जंगल में जाकर चुड़ैल की असली सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। उनमें से एक का नाम समीर था, जो सबसे ज्यादा हिम्मत वाला था। उसके दोस्त अली और रेहान भी उसके साथ चल दिए। एक रात वे तीनों जंगल की तरफ चल पड़े। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, उन्हें एक अजीब सा डर और ठंडक महसूस होने लगी। अली ने कहा, यार, मुझे लगता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन समीर ने कहा, हम यहाँ तक आ ही गए हैं, तो कुछ देर और रुक कर देख लेते हैं। वे तीनों जंगल के अंदर बढ़ते चले गए। हर तरफ घना अंधेरा था और चांदनी रात होने के बावजूद पेड़ों की शाखाओं ने चांद की रोशनी को भी ढक रखा था। चलते चलते उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। यह मंदिर टूटा फूटा और बहुत पुराना लग रहा था। कहते हैं कि इस मंदिर में कभी चुड़ैल की बस्ती थी। जब वे तीनों मंदिर के करीब पहुंचे तो उनको एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। यह हवा इतनी तेज थी कि वे तीनों सिहर गए। अचानक उनके सामने एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। एक औरत लंबी सफेद पोशाक में लिपटी हुई उनके सामने खड़ी थी। उसके बालों से पानी टपक रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रेहान डर के मारे पीछे हट गया और अली भी थोड़ा परेशान हो गया। समीर ने उस औरत से पूछा, तुम कौन हो? लेकिन जवाब में सिर्फ एक भयानक किकहकहा गूंज उठा, जो पूरे जंगल में गूंजने लगा। उस चुड़ैल ने अपने बालों से अपना चेहरा ढका और तेजी से समीर की तरफ बढ़ने लगी। उन्होंने देखा कि चुड़ैल के पैर उल्टे थे और उसकी आंखों में लाल चमक थी। यह देखकर उन तीनों के होश उड़ गए। वे समझ गए कि अब यहाँ रुकना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है। बिना देरी किए वे वहां से भागने लगे। पर वे जैसे ही पीछे मुड़े, उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके पीछे दौड़ रही है। हर तरफ से अजीब आवाजें, पेड़ों का हिलना और हवा की तेजी से डर और बढ़ता जा रहा था। अचानक उन्होंने देखा कि उनके रास्ते में एक पुरानी लकड़ी का पुल आ गया। उस पुल के दूसरे छोर पर वही चुड़ैल खड़ी थी, जो उन्हें घूर रही थी। समीर ने हिम्मत जुटाकर उस पुल पर कदम रखा और कहा, अगर तुम सच में चुड़ैल हो तो हमें कुछ करके दिखाओ। यह सुनकर चुड़ैल ने एक और भयानक किकहकहा लगाई और धीरे धीरे समीर की ओर बढ़ने लगी। रेहान और अली ने समीर को समझाया कि वहां से भागने में ही उनकी भलाई है, लेकिन समीर अपने फैसले पर कायम था। जैसे ही चुड़ैल उसके करीब आई, उसने देखा कि चुड़ैल का चेहरा और भी भयानक होता जा रहा था। अचानक चुड़ैल ने अपनी लंबी और बड़ी टांगें उनकी ओर बढ़ाई और जोर से चीखते हुए कहा, तुम लोग मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? उन तीनों ने उसके उल्टे पैर देखे और एक दूसरे की तरफ देखा। समझ गए कि अब यहाँ रुकना मौत को बुलाने जैसा है। उन्होंने बिना समय गवाए वहां से भागने का फैसला किया। उनके पीछे चुड़ैल अपनी अजीब रफ्तार से दौड़ती आ रही थी और उसका चेहरा और भी डरावना होता जा रहा था। जंगल के बीच से रास्ता खोजते हुए वे भाग रहे थे, लेकिन वह चुड़ैल उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। गिरते पड़ते, संभलते हुए वे किसी तरह आखिरकार जंगल के किनारे तक पहुंच गए। जैसे ही वे जंगल के बाहर पहुंचे, चुड़ैल की आवाजें गूंजना बंद हो गईं और वह जंगल के अंधेरे में गुम हो गई। उस रात के बाद उन तीनों ने फैसला किया कि वे कभी भी फिर उस जंगल में कदम नहीं रखेंगे। शहर वापस पहुंचकर उन्होंने अपनी जिंदगी में उस जंगल का जिक्र भी नहीं किया और न ही वे कभी फिर किसी रोमांचक सफर पर जाने की हिम्मत कर सके। इस घटना के बाद लोग उस जंगल से और भी दूर रहने लगे और आज तक कोई नहीं जानता कि वह चुड़ैल असल में क्या थी।